क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। आज गैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर शारदीय नवरात्र को लेकर, गंगा स्नान को लेकर उमड़ी भक्तों की भीड़। भागलपुर के सुल्तानगंज में शारदीय नवरात्र को लेकर अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर भक्तों की भीड़ गंगा स्नान करने के लिए उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि एक दिन पहले गंगा स्नान कर मां दुर्गा की पहली पूजा उत्तरवाहिनी गंगा जल से पूजा पाठ कर सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसलिए बिहार और झारखंड सहित अन्य राज्य से भक्त पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हुए गंगा जल लेकर अपने अपने घरों में मां दुर्गा की आराधना कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए भक्त गंगा स्नान करने के लिए अजगैबीनाथ धाम पहुंचते हैं। साथ ही मां दुर्गा की पहली पूजा को लेकर भी भक्त गंगा स्नान कर तारापुर मां तेलडीहा में 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शक्तिपीठ मां तेलडीहा में भी जल अर्पण करते हैं। और कांवड़िया भी बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के लिए उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी एवं बस यात्रा व निजी वाहन से भी बैद्यनाथ धाम और तेलडीहा शक्तिपीठ में जल चढ़ाकर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी परंपरा सदियों से होती आ रही है, जिससे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए खासकर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर मां दुर्गा की प्रतिमाओं पर जल चढ़ाकर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और पैदल बाबा धाम एवं बस यात्रा व निजी वाहन से जल चढ़ाते हैं। इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की, जिससे बाहर से आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो। भागलपुर दुर्गा पूजा को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में विचार विमर्श के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूजा आयोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। तदनुसार पूजा संबंधी गतिविधियों हेतु लाइसेंस प्राप्त करना पूजा आयोजन समिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व होगा, अर्थात बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का पूजा आयोजन नहीं किया जा सकेगा। जनहित में पूजा आयोजन समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि पूजा पंडालों में CCTV का संस्थापन, अग्नि से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था एवं कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करावें। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को पूजा पंडालों में उक्त वर्णित व्यवस्थाओं के सतत पर्यवेक्षण का निर्देश दिया गया है। तो पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं प्रोफेसर एजाज अली रोज़, शांति समिति के वरीय सदस्य। आज जो DM साहब ने निर्णय लिया कि कोविड-19 का ख्याल रखते हुए दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं लगेगा, कोई रामन भद्र या जो भी प्रोग्राम होता है बड़ा प्रोग्राम वो नहीं होगा। पंडाल बनाइए, सारा चीज़ का लाइसेंस लीजिए और सरकार का गाइडलाइन लेते हुए दुर्गा पूजा मनाइए। जैसे डीजे को लेकर के, हाँ, डीजे नहीं बजेगा, डीजे एकदम नहीं बजेगा। और साउंड बॉक्स आप लगा सकते हैं सिर्फ अपने प्रचार के लिए। और विसर्जन को लेकर के क्या? विसर्जन को बताया कि विसर्जन को लेकर के लिए क्या तैयारी की है? गंगा में विसर्जित करना है या कृत्रिम तालाब में? कृत्रिम तालाब में, जहाँ जो नज़दीकी है वो अपने एरिया में तालाब में करेंगे, और बाकी जो एरिया जो बना हुआ है वो खंजरपुर वहाँ होगा। कृत्रिम तालाब? हाँ, कृत्रिम तालाब। गंगा में विसर्जन नहीं? गंगा में विसर्जन। भागलपुर में मनाया गया विश्व डॉल्फिन दिवस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। एशिया के एकमात्र गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। जिले के सुल्तानगंज जहांगीरा से बट्टेश्वर स्थान का 60 किलोमीटर जल मार्ग में डॉल्फिन पाए जाते हैं। आम लोग सूर्य के उदय व अस्त के समय गंगा में अठखेली करती डॉल्फिन का दीदार कर सकते हैं। इस जीव को बचाने के लिए आज विश्व गांगे डॉल्फिन दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ऑनलाइन भागीदारी ली। भागलपुर वन प्रमंडल अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया कि विश्व के एकमात्र गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। यही कारण है कि हम लोगों ने यहां आज गांगे डॉल्फिन दिवस मनाया है। आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जुड़े। उन्होंने डॉल्फिन सुरक्षा पर विशेष बल दिया। आज नेशनल गैंजेटिक डॉल्फिन डे है। 2009 में
अक्टूबर 5 तारीख को गैंगस्टिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। तो इसी को लेके इस दिन को गैंगस्टिक डॉल्फिन डे जैसे मनाते हैं तब से 2009 से। तो आज ये स्पेशल डे है एंड यहाँ पे विक्रमशिला गैंगस्टिक डॉल्फिन सैंक्चुरी भी है, जो कि एकमात्र सैंक्चुरी है इंडिया में और वर्ल्ड में गैंगस्टिक डॉल्फिन को लेके। तो ये गैंगस्टिक डॉल्फिन का एकमात्र उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। भागलपुर थाना अंतर्गत ज्योति विहार के समीप माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ बदमाशों ने की मारपीट। 0 माइल थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्योति विहार के समीप माइनिंग ऑफिसर महेश सिंह के साथ वाहन जांच करने के दौरान स्थानीय लोगों ने हाथापाई की। घटना की सूचना मिलते ही 0 माइल थाना संध्या गश्ती पुलिस एएसआई कुमोद कुमार सिंह मौके पर पहुंच मामले को सुलझाने की कवायद शुरू की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की एक न मानी, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वतः 0 माइल थाना प्रभारी राजकुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को लेकर एक्शन में आते हुए माइनिंग पदाधिकारी को थाना पर ले आए, जहां पर संबंधित मामले की लिखित आवेदन दिए जाने की कवायद शुरू की गई। घायल माइनिंग ऑफिसर 0 माइल थाने में रिपोर्ट लिखवाए। वहीं इस मारपीट की घटना में माइनिंग पदाधिकारी के अलावा उनके वाहन चालक को भी गंभीर चोटें आई है। थाना प्रभारी ने त्वरित इंजरी दस्तावेज तैयार कर बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भिजवाया। वहीं मामले को लेकर माइनिंग ऑफिसर ने बताया कि बिहार माइनिंग नियमावली के तहत ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए क्षेत्र में निकले थे, जहां एक ओवरलोडिंग ट्रैक्टर चालक के द्वारा ओवरलोड खनिज पदार्थ की ढुलाई की जा रही थी, जिसके लिए वाहन को रोककर जांच करने के क्रम में ट्रैक्टर वाहन मालिक और उनके समर्थक के द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। इसी का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक को खनिज पदार्थ लदे ट्रैक्टर को लेकर भगा दिया गया है। तो क्या घटना घटी? एक्चुअली पूर्व में मारपीट हुए थे, बताएं। हम मिर्जा चौकी चेक पोस्ट जा रहे थे। ड्यूटी के क्रम में रास्ते में एक ओवरलोड ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पे गिट्टी लदा हुआ था। उसको रोके, चालान की मांग किए तो ड्राइवर बोला कि मालिक के पास है, आ रहा है। 2-3 मिनट में मालिक आया और उसके साथ 3-4 लोग थे। एक गुलशन थे, एक राजेश थे, एक भुट्टो थे। नवगछिया की बेटियों को ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। नवगछिया फाइटर ताइक्वांडो क्लब के प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर के नेतृत्व में ताइक्वांडो प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सावित्री पब्लिक स्कूल निर्देशक रामकुमार साहू एवं विद्यालय के प्राचार्य जरीन बहाव के द्वारा दिया गया। मौके पर रामकुमार साहू और जरीन बहाव ने कहा कि हमेशा अनुशासन में प्रशिक्षण लेना है और हमेशा प्रशिक्षण के दौरान छोटे छोटे ट्रिक्स पर विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आपकी सभी प्रतियोगिता में परिणाम सफल रहेगा और आप हमेशा मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है: ब्लू बेल्ट प्रियांशु कुमार, मीनाक्षी कुमारी, हर्ष कुमार, प्रिया कुमारी, शिवम कुमार, हरिओम कुमार, अभिनव तन्मय। ग्रीन 1 बेल्ट अनन्या वत्सले, ग्रीन बेल्ट सक्षम सागर, शिवम कुमार, तानिया वत्सले। येलो बेल्ट प्रिया सिंह बादल, साकेता यादुका, वैष्णवी वान्या। मौके पर जिला ताइक्वांडो संघ के संयुक्त सचिव सह जिला मीडिया प्रभारी जेम्स फाइटर, ताइक्वांडो खिलाड़ी सुमित कुमार, समाजसेवी संजय कुमार यादव, शंभू कुमार, शिक्षक अमित कुमार उपस्थित थे। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा।
देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। तिनटंगा दियारा में कटाव से आधा दर्जन घर गंगा में समाया। अभी भी कटाव के मुहाने पर दर्जनों घर। तिनटंगा दियारा पंचायत के ज्ञानीदास के महादलित टोला के आधे दर्जन से भी अधिक लोगों का घर बीते बुधवार को कटकर गंगा में समा गया। बीते एक सप्ताह से कटाव में तेजी आने से स्थिति भयावह हो गई। एक तरफ जहां कटाव से आधे दर्जन घर कट चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ दर्जनों घर कटाव के मुहाने पर आ चुके हैं, जिससे एक बार फिर से कटाव के दस्तक से ग्रामीणों की जहां नींद उड़ गई, गंगा ने अपना रौद्र रूप इन घरों पर दिखाना शुरू कर दिया। तिनटंगा दियारा के ज्ञानीदास के महादलित टोला के मनोहर हरिजन के अलावा यमुना दास, ओम प्रकाश मंडल, गंगा दास, मुकेश दास, गनोरी महतो, मनोज महतो, मनोहर महतो, राजकुमार ठाकुर का घर गंगा ने कटाव से कर लिया। जबकि जो घर अब गंगा में आधा समा चुका है, जिसमें चुल्हाए हरिजन, जानू हरिजन, मुकेश मंडल, अशोक मंडल, मणिकांत मंडल, चंद्रदेव हरिजन, पेलो हरिजन, मन्नू हरिजन, किशन देव हरिजन का घर कुछ दिनों में गंगा में समा जाएंगे। इन सभी घरों को बच्चे सहित पूरे परिवार अपनी आंखों के सामने पल पल कटते हुए देख रहे हैं। ये दृश्य देखकर हर व्यक्ति का कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसके घर अब तक कट चुके हैं अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, परंतु जिनके घर कटाव के मुहाने पर हैं अब ये आस लगाए हैं कि शायद कटाव रुक जाए। ग्रामीणों ने कटाव पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इधर कटाव हो रहा है और उधर जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य बंद कर दिया। तिनटंगा दियारा के सैकड़ों ग्रामीणों ने यहाँ के विधायक और सांसद को कोसते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ये सभी नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, आज देखने और बचाने वाला कोई नहीं। बताते चलें कि ग्रामीणों के द्वारा अब तक क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक को कटाव रोकने के लिए आवेदन दे चुके हैं। पंचायत के भोला मंडल, गणपत मंडल, विनोद मंडल, भाजपा नेता राजकुमार रजक, जिला परिषद उम्मीदवार कन्हैया मंडल, विकास मंडल मनोज मंडल, मुन्ना मंडल ने कहा कि जल संसाधन विभाग दियारा क्षेत्र के कटाव की बर्बादी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अगर इसी तरह कटाव जारी रहा तो जल्द ही तिनटंगा दियारा का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। रंगरा के चापर दियारा में कन्हैया मंडल ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा चौक प्रखंड के भवानीपुर पंचायत में बुधवार को जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया कुमार ने चापर दियारा में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मौके पर उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रत्याशी प्रतिनिधि को रूबरू कराया। मौके पर उन्होंने कहा कि एक बार उन पर लोग विश्वास करें, वो निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। चापर दियारा गांव में प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल के साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। हत्या के मामले में हुई सजा का बदला लेने के लिए छोटुआ को मारी गोली। हत्या के मामले में हुई सजा का बदला लेने के लिए छोटुआ को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। रंगरा चौक ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी अभिषेक कुमार उर्फ छोटुआ को गोली मारने के मामले में रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई। घायल का बयान पुलिस ने JLNMNCH भागलपुर अस्पताल में ले लिया। उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 7 को नामजद आरोपी बनाया गया। छोटुआ ने पुलिस को बताया कि मुखिया के प्रचार के लिए रंगरा गांव में जनसंपर्क कर शाम में घर वापस लौट रहा था। गांव में मध्य विद्यालय के पास पूजा हो रही थी। कुछ देर के लिए पूजा में चला गया। पूजा से घर लौट रहा था। रास्ते में भीड़ होने के कारण गाड़ी से उतरकर पैदल ही घर जा रहा था। गाड़ी से दोनों गार्ड उतर ही रहा था कि अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधियों में देवेंद्र उर्फ देवना का पुत्र सहित 7 लोग शामिल थे। एक गोली बाह में लगी, दूसरी गोली कमर से ऊपर लगी है। गोली मारने के पश्चात सभी लोग मध्य विद्यालय की ओर भाग गए। अपराधियों ने घटना का अंजाम पुरानी दुश्मनी को लेकर दिया। वर्ष 2018 में मेरे पिता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें नामजद गांव देवेंद्र सिंह उर्फ देवना को सजा हुई। उसी सजा का बदला लेने के लिए मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि पुलिस पुरानी दुश्मनी, मुखिया प्रत्याशी की प्रतिद्वंदिता व अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस नामजद आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। घटना सर, हम चार लड़के थे साथ में, एक छोटू था, ड्राइवर साहब थे और हम थे, नयन था, छोटू था, 4 थे। तो गाड़ी रुका तो अभिषेक जी जो है गाड़ी से उतरे और सीधा चल दिए। हम पानी वाला बोतल था ना, वो बोतल लेने में थोड़ा ये आगे बढ़ गया और मेरा घर से फ़ोन आया था, वो बात करते हुए जा रहे थे। तब तक उधर से दो तीन आया, उधर से 2-3 लड़का और गाली गलौज करते हुए जो है ना, पहले से मतलब दबाव तो था ही ना कि ये केस उठा लो, ये फलना चिलना कुछ भी जो भी है। तो
वो बोलते बोलते तब तक गोली चला दिया, 2-3 गोली चलाया और उसके बाद मेरे ऊपर भी चलाया। हम दौड़े तो वैसे हम फिर नीचे घुलट गए। तब तक वो लोग भागा, हम आवाज़ दिए। जो ड्राइवर था मेरा वो गाड़ी साइड ही कर रहा था, तब तक वो लोग भी दौड़ा, तब तक वो भाग गए। किसी को पहचाने? जी हम पहचाने हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरपवन कुमार है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया जिला परिषद नंदिनी सरकार ने कराया नामांकन, कहा जो कुछ काम बचा है उसे करेंगे पूरा। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को निवर्तमान जिला परिषद नंदिनी सरकार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नामांकन दर्ज करने के बाद अनुमंडल कार्यालय गेट के पास उनके समर्थकों ने फूल माला और गुलाल से उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला परिषद नंदिनी सरकार ने कहा कि कुछ काम बचा हुआ है जिसे पूरा करना है और इसी मुद्दे पर वो चुनाव भी मैदान में है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही वो संघर्ष करते हुए आई हैं, इसलिए संघर्ष में उनका जीवन बीता है। वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करती रहेंगी। हमने कुछ काम नहीं कर पाया और मेरा प्रण है आज से। मैं पहले भी संघर्ष करती आई हूँ, एक बचपन से संघर्ष करती आई हूँ। कहे कि हम लोग दियारा कोसी इलाके के हैं और हम लोगों ने बहुत कष्ट देखे हैं एक बचपन से, और हमको लगता है कि हम एक संघर्ष का उपज हैं। और माता रानी और जनता का कृपा रहा तो मैं फिर उनके सेवा में फिर रात दिन एक करके उनका सेवा करूंगी और समाज। जिला परिषद प्रत्याशी गोपालपुर रूपम प्रियाराज ने बड़ी मकनपुर में किया जनसंपर्क। नवगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड एवं जिला परिषद क्षेत्र के बड़ी मकनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 एवं 8 में बुधवार को जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रियाराज ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। मौके पर सड़क और नाले के अलावा कई तरह के मुद्दे पर चर्चा किया। गांव में प्रत्याशी के साथ उनके भाई पूर्व प्रत्याशी विभास कुमार भारती, प्रत्याशी के पुत्र भानु कुमार, वीरेंद्र सिंह, सुमित सिंह, राजा कुमार, कैलाश सिंह, नीतीश कुमार सहित कई अन्य भी मौजूद थे। नवगछिया खैरपुर पंचायत से मुखिया पद पर पूनम देवी ने भरा पर्चा। खैरपुर पंचायत से समाज सेवी स्वर्गीय कमलेश्वरी भगत की पत्नी सह पूर्व मुखिया पूनम देवी ने खैरपुर पंचायत से नवगछिया प्रखंड में मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया। ज्ञात हो कि पूनम देवी पूर्व में मुखिया रह चुकी है। पूनम देवी ने कहा कि अपने पति के सपनों को पूरा करने एवं पंचायत में शोषित, वंचित महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से कार्य करूंगी। हमारे द्वारा किया गया विकास कार्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं मौके पर डॉक्टर अजीत कुमार, सोनू, राजीव कुमार रमन, सोनू जायसवाल, प्रभास कुमार, नवीन कुशवाहा, अभिषेक भगत सहित सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें 9939351526 9304535066। नवगछिया प्रखंड में नामांकन करवाने उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। नवगछिया प्रखंड में नामांकन करवाने प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी।
वहीं इस संबंध में वीडियो कुंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति के पद पर 11 प्रत्याशी ने नामांकन करवाया। मुखिया के पद पर भी 11 उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। सरपंच के पद पर 10 प्रत्याशी ने नामांकन करवाया है। वार्ड सदस्य के पद पर 154 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। मामूली विवाद को लेकर देवर और भाभी के बीच मारपीट, दोनों घायल। भवानीपुर साहू टोला में मामूली विवाद को लेकर देवर और भाभी के बीच हुई मारपीट में दोनों के घायल हो जाने की सूचना है। दोनों घायल भवानीपुर साहू टोला के निवासी पिंकी देवी और विकास शाह हैं। दोनों का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में करवाया गया। घटना की बाबत पिंकी देवी ने देर शाम रंगरा थाने में लिखित आवेदन दिया। पिंकी देवी ने बताया कि उनका 1 वर्ष का बच्चा पॉटी कर दिया था, जिसे वो साफ कर रही थी। इसी दौरान उसका देवर वहां पर पहुंचा और उसने ये सख्त होकर कहा कि यहाँ पर क्यों गंदगी करवाई। पिंकी देवी ने बताया कि उसने कहा कि बच्चे पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो उसका देवर आग बबूला हो गया और उसने पहले खूब गाली गलौज की और फिर एक ईंट से उसके माथे पर कई बार प्रहार किया। इधर विकास शाह का कहना है कि मारपीट उसने नहीं की थी। घरेलू विवाद में उसकी भाभी समेत अन्य सदस्यों ने उसके साथ ही मारपीट की। रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। पति का? विनोद शाह। घर? साहू टोला भवानीपुर। कैसे कैसे मारपीट हुआ? कौन मारा है? 1 साल का बच्चा है, वही लेटरिन की तो हम पूछ रहे थे, पिछमुड़ी आके बोला कि तोरा बापा तो यहाँ लेटरिन करावे छे के लिए। हाँ, तो इसीलिए अब हम बैठ लिए थे, वो आके कपारे पीटा दे दिया। कौन मारा? क्या क्या नाम? विकास कुमार सुधीर शाह। विकास कुमार सुधीर शाह। हाँ, ललिता देवी। विकास का पिता का नाम? सुधीर शाह। दोनों बापे बेटा है। अच्छा, ललिता देवी का पति का नाम? पत्नी उसका कमली शाह। अभी आप थाना में आवेदन देने आए हैं? हाँ। नवगछिया थाने से 107 में थाने से दिया गया बेल। नवगछिया थाने में शिविर लगाकर धारा 107 भारतीय दंड विधान में सभी आरोपित को बेल दिया गया। ज्ञातव्य हो कि पंचायत चुनाव को लेकर 97 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें थाने में ही शिविर लगाकर सभी लोगों को बेल दिया गया है। सभी लोगों से कहा गया है कि वे पंचायत चुनाव में शांति बनाए रखें। नारायणपुर में 177 प्रत्याशी ने किया नामांकन। बुधवार को नारायणपुर प्रखंड के शिल्प प्रशिक्षण भवन में पंचायत चुनाव के लिए कुल 177 प्रत्याशी ने नामांकन किया। प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि मुखिया के लिए 22, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 11, सरपंच के लिए 10, वार्ड सदस्य पद के लिए 74 और पंच पद के लिए 60 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।